मध्य प्रदेश में कई बच्चे वायरल फीवर से भी पीड़ित हो चुके हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच एमपी के अस्पतालों में बुखार से पीड़ित बच्चों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। डॉक्टर इसे वायरल फीवर बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में वायरल बुखार से पीड़ित अधिकांश बच्चों को सर्दी जुकाम की समस्या हो रही है। बड़ी संख्या में मरीज अस्पतालों की ओपीडी में पहुंच रहे हैं। कोरोना के बाद अब राजधानी भोपाल में वायरल फीवर कहर बनकर बच्चों पर टूट पड़ा है। भोपाल में वायरल फीवर की चपेट में करीब 200 बच्चे आ गए हैं और इससे पीड़ित करीब 200 से ज्यादा बच्चे भोपाल के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हुए हैं। इनमें से 6 बच्चे वेंटिलेटर पर भी है। वायरल फीवर की वजह से सरकारी और निजी अस्पतालों की ओपीडी 60% तक बढ़ गई है। इनमें ज्यादातर मरीज बच्चे हैं जिन्हें सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार है। आपको ये भी बता दें कि पिछले 2 हफ्ते में बीमार बच्चों की संख्या 3 गुना तक बढ़ गई है और इनमें कई बच्चों को तो अकेले हमीदिया अस्पताल के शिशु रोग वार्ड में भी भर्ती कराया गया। हमीदिया के पीडियाट्रिक विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राकेश टिकैत के मुताबिक ओपीडी में बच्चों की संख्या दोगुनी हो गई है और वहीं अच्छी बात यह भी है कि इनमें से सभी सैंपल की डेंगू और कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव ही निकल रही है। अधिकांश बच्चों में वायरल फीवर और निमोनिया ही पाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता गणेश तिवारी हमारे साथ इंदौर से लाइव जुड़ चुके हैं। गणेश, फिलहाल जिस तरीके से लगातार वायरल फीवर मध्य प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, फिलहाल सबसे ज्यादा केस किस जिले में है, ये भी बताएं। मुस्कान, सबसे पहले अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की चाहे राजधानी भोपाल की बात करें या फिर अन्य समेत जिलों की बात करें तो लगातार जो है अब छोटे बच्चों के लिए जिस कदर कोरोना का खतरा बताया जा रहा था कि कोरोना की तीसरी लहर जो है वो छोटे बच्चों के लिए भयावह रहेगी। लेकिन अब बात करें तो जो सबसे ज्यादा अब वायरल फीवर नामक जो बीमारी है, वायरल फीवर है, जो छोटे बच्चे हैं उनको ज्यादा जकड़ में ले रही है। जिसके बाद अगर भोपाल समेत कई जिलों की बात करें तो लगभग यहाँ पर हजारों की तादाद में जो है बच्चे बीमार हो चुके हैं। लेकिन अगर सबसे ज्यादा अगर भोपाल की बात करें तो भोपाल में करीब 200 बच्चे जो है वायरल फीवर बीमारी से जो है इसकी चपेट में आ चुके हैं। लगातार ये बच्चे जो है बच्चों को जो है एडमिट कराया जा रहा है, हॉस्पिटलों में ले जाया जा रहा है। ओपीडी में अगर बात करें तो जहां हॉस्पिटल में जो बच्चे की बात करें तो 2 से 3 गुना जो है बच्चों की संख्या जो है बढ़ती नजर आ रही है। सबसे ज्यादा भोपाल की बात करें तो भोपाल में जो है 200 बच्चे करीब जो है वायरल फीवर से पीड़ित हो चुके हैं। और वहीं इंदौर की बात करें तो इंदौर में भी सैकड़ों की तादाद में जो है बच्चे इसी कदर जो है बीमारी की जकड़ में आ रहे हैं। हालांकि सबसे बड़ी अगर बात करें यहाँ पर एक राहत भरी बात यह है कि जिस कदर कोरोना की तीसरी लहर को लेकर छोटे बच्चों के लिए संदेह माना जा रहा था, लेकिन जो ये बच्चे बड़ी तादाद में जो बच्चे जो है एडमिट हो रहे हैं, अस्पतालों में जा रहे हैं, चाहे वो भोपाल के हमीदिया अस्पताल की बात करें या इंदौर की बात करें या भी किसी भी प्राइवेट निजी अस्पताल की बात करें, जहां पर भी बच्चे जा रहे हैं, अगर उनका चेकअप किया जा रहा है तो वहां पर डेंगू और जो कोरोना रिपोर्ट है वो हालांकि निगेटिव आ रही है। यानी कि जो वायरल फीवर है वो सिर्फ अभी सर्दी, खांसी और मौसम की वजह से जो है बीमारी जो है छोटे बच्चों को जकड़ में ले रही है। लेकिन अब चिंताजनक स्थिति बनती जा रही है। सरकार की बात करें तो हालांकि सरकार ने पहले ही कोरोना की तीसरी लहर को चिंताजनक मानते हुए छोटे बच्चों के लिए बेहतर इंतजाम करने के निर्देश दिए थे। तो हालांकि जो अस्पतालों में है छोटे बच्चों के लिए पहले से ही रिजर्व थे ऐसी बीमारियों के लिए, फिर या ऐसे जो संकेत लगातार मिल रहे थे, स्वास्थ्य विभाग सरकार को भी आगाह कर रहा था। तो उसको देखते हुए हालांकि बच्चों के लिए बेहतर इंतजाम किए गए, लेकिन बड़ी तादाद में अगर पिछले 2 हफ्तों की ही बात करें तो लगातार 2 से 3 गुना जो है बच्चे वायरल फीवर में, इसमें तेज बुखार की वजह से लगातार जो है इसकी चपेट में आ रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं। जी मुस्कान। गणेश, लेकिन देखिए जिस तरीके से आपने बताया कि बच्चों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है, बच्चे कोरोना और डेंगू से पॉजिटिव नहीं हो रहे हैं, अलग ही तरह का वायरल फीवर है। क्या डॉक्टर्स अभी तक ये पता लगाने में कामयाब हो पाए हैं कि ये वायरल फीवर आखिर है किस प्रकार का? कहीं क्योंकि देखिए सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, कई और ऐसे राज्य है जहाँ पर इसी तरीके का वायरल फीवर फैल रहा है। हो सकता है कि ये भी आगे किसी और लहर की चेतावनी हो। निश्चित तौर पर देखिए मुस्कान, सबसे पहले अगर बात करें कोरोना काल के बाद ही लगातार नई नई बीमारियों ने इजाद पाया है और लगातार जो है इसमें हर वर्ग के लोग, चाहे वो बड़े हों या फिर बुजुर्ग लोग हों या युवा लोग हों या बच्चे लोग हों, हर कैटेगरी के लोग, हर वर्ग के लोग जो है
हर एज ग्रुप के लोग जो है लगातार बीमारी की जकड़ में आते हुए नजर आए हैं। और हम्म। अब जो है नई बीमारी ने लगातार पकड़ती हुई नजर आई है, कभी डेंगू तो कभी चिकनगुनिया, ऐसी कई बीमारियों ने इजाद पाया है। लेकिन अब छोटे बच्चे जिस कदर बीमार पड़ रहे हैं, हालांकि अगर डॉक्टरों की बात करें तो डॉक्टरों ने इसे वायरल फीवर ही मौसम की वजह से, क्योंकि बारिश का समय आ चुका है, ऐसे में मौसम कभी तेज धूप हो रही है या फिर बारिश हो रही है, तो जो इसकी वजह से सर्द गर्म की वजह से जो है छोटे बच्चों को ये बीमारी जकड़ पे ले रही है। लेकिन सबसे बड़ी चिंताजनक बात यह है, क्योंकि इसके पहले कोरोना को लेकर भी लोगों को आता किया क्या है, और ये भी संकेत दिए गए थे कि जो अक्टूबर और नवंबर का माह रहेगा उसमें कोरोना की तीसरी लहर जो है खतरनाक मानी जा सकती है। और जो खतरनाक मानी जाएगी, जो सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी, वो छोटे बच्चों को करेगी, क्योंकि अभी भी कोरोना की वैक्सीनेशन जो है उन्हें नहीं लगाई जा सकती है। तो ऐसे में हालांकि एक असमंजस वो भी है, और डॉक्टर हालांकि अभी इस पर लगातार जो है पड़ताल कर रहे हैं, इस पर जो है अलग अलग तर्क दे रहे हैं। लेकिन अभी राहत वाली खबर जरूर ये खबर है मुस्कान, अगर बात करें तो जो बच्चे लगातार बीमार पड़ रहे हैं, वायरल फीवर की चपेट में आ रहे हैं, हालांकि जो एक असमंजस बना हुआ था, जिसका डर था कि कहीं इन्हें कोरोना ना हो या फिर डेंगू ना हो, लेकिन वो जब उनका सैंपल लिया जा रहा है तो वहां पर जरूर निगेटिव मिल रहा है। यानी कि इससे साफ जाहिर होता है कि अभी जो बच्चों को बीमारी जकड़ में ले रही है, मध्य प्रदेश में इतने काफी तादाद में जो बच्चे लगातार बीमारी की जकड़ में आ रहे हैं, उन्हें तेज बुखार हो रहा है, वो वायरल फीवर ही है अभी, जो कि मौसम की वजह से है। जी मुस्कान। हुँ। लेकिन गणेश देखिए, ये बात ठीक है कि ये वायरल फीवर मौसम की वजह से है, लेकिन तीसरी लहर का भी खतरा अभी तक टला नहीं है और बच्चे अगर इस तरीके से बीमार होते जाएँगे, अस्पतालों में भीड़ बढ़ती गई तो कहीं न कहीं कोरोना की चपेट में आने में भी वक़्त नहीं लगेगा, क्योंकि अस्पतालों में तरह-तरह के मरीज़ होते हैं। अब इन तमाम जो ये स्थितियाँ बनी है, इसको सँभालने के लिए सरकार और प्रशासन की क्या कुछ तैयारी है? देखिए, अगर सरकार और प्रशासन की बात करें तो क्योंकि सरकार और प्रशासन ने मुस्कान, सबने देखा है कि कोरोना की दूसरी लहर की अगर बात करें तो दूसरी लहर में बेहतर इंतजाम सरकार ने नहीं कर पाई थी, जिसकी बात सरकार की एक तरफा, चाहे केंद्र सरकार रही हो या फिर अलग अलग राज्यों की राज्य सरकार रही हो, एक तरफा जो है इनकी जो है हर जगह जो है लोगों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला था और काफी तिरकिनी भी हुई थी। लेकिन अब तीसरी लहर को लेकर देखें तो सरकार ने पहले ही बेहतर इंतजाम के निर्देश दिए थे, और वो तमाम जो इंतजाम जो दूसरी लहर में नहीं कर पाई थी, वो तमाम इंतजाम करने थे। क्योंकि अगर तीसरी लहर को लेकर बोले तो सबसे ज्यादा पहले ही स्पष्ट रूप से स्वास्थ्य विभाग ने भी ये आगाह किया था कि जो तीसरी लहर होगी वो छोटे बच्चों के लिए ही होगी। तो ऐसे में सबसे ज्यादा जो इंतजाम किए गए हैं वो तीसरी लहर में वो छोटे बच्चों के लिए किए गए हैं। मध्य प्रदेश के ऐसे कई अस्पतालों को चिन्हित किया गया है, पहले से ही चिन्हित करके रखा गया है, जहां पर अगर ये बीमारी जकड़ में लेती तो वहां पर छोटे बच्चों को एडमिट किया जाएगा। तो हालांकि सरकार अब बेहतर इंतजाम जरूर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा बात यही है कि लगभग जिस कदर ये वायरल फीवर लगातार बढ़ता नजर आ रहा है, उससे कहीं ना कहीं कोरोना का खतरा भी मंडरा रहा है। और लगातार जो है दिन प्रतिदिन जो है, अगर हफ्ते भर से बात करें, 2 हफ्ते से बात करें, तो लगातार इन बच्चों की जो संख्या है, बीमारी की संख्या है, वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। जहां 1 से स्टार्ट हुआ था और आज अगर राजधानी की बात करें तो 200 बच्चे करीब जो है अभी भी एडमिट है, जिसमें से 6 बच्चे जो है अभी भी वेंटिलेटर पर है। तो निश्चित तौर पर एक चिंताजनक बात है, और सरकार और स्वास्थ्य विभाग के लिए एक सबसे बड़ी यहाँ पर चिंताजनक बात है, क्योंकि उन्हें बेहतर इंतजाम करने हैं लोगों को। जो छोटे बच्चों के लिए उन्हें अभी कोई भी ऐसी वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है, तो सबसे ज्यादा चिंताजनक छोटे बच्चों के लिए है। जी हुँ। मुस्कान। गणेश देखिए, जिस तरीके से बच्चे बीमार हो रहे हैं और विशेषज्ञों ने पहले ही चेता दिया था कि तीसरी लहर अगर आएगी तो उसमें बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। क्या ये जो अभी स्थितियाँ बनी है इसको तीसरी लहर माना जा सकता है? तीसरी लहर की आशंका और ज़्यादा तेज़ हो गई है, ये माना जा सकता है? देखिए, अगर मुस्कान विशेषज्ञों की बात करें तो विशेषज्ञों ने पहले ही कहा था कि सितंबर के लास्ट वीक, यानी कि लास्ट यानी कि अक्टूबर जब स्टार्ट होगा तब से लेकर जो है और नवंबर तक कोरोना की तीसरी लहर आने की सबसे ज्यादा हुँ। संभावना है, और सबसे ज्यादा इसमें बच्चे ही संभावित होंगे, बीमारी की जकड़ में आएंगे। तो निश्चित तौर पर इसकी संभावना मानी जा सकती है। लेकिन अभी अगर वर्तमान की बात करें तो हालांकि डॉक्टरों ने या फिर जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है उन्होंने साफ इस बात से इनकार किया, क्योंकि जिन बच्चों का परीक्षण किया जा रहा है, जिन बच्चों का टेस्ट किया जा रहा है, उनमें डेंगू और कोरोना की जो पॉजिटिव रिपोर्ट है वो निगेटिव आ रही है, यानी कि कोरोना की जो रिपोर्ट है वो निगेटिव प्राप्त हो रही है। तो ऐसे में सबसे बड़ी चीज खुशी की बात ये है कि अभी उन जो बच्चे अभी बीमार हो रहे हैं, हालांकि ये बात सही है कि 60% की दर से अगर देखा जाए तो जो हॉस्पिटल है उनमें अब बच्चे ही जा रहे हैं, उन ओपीडी पर बच्चों की ही भीड़ देखी जा सकती है। आज जो बीमारियों की संख्या है जो उसमें छोटे बच्चे ही नजर आ रहे हैं।
लेकिन अभी तीसरी लहर को लेकर जो चिंताजनक स्थिति मानी जा रही थी, उस तरह के कोई भी लक्षण हालाँकि अभी नहीं दिख रहे हैं। तो ये एक राहत भरी खबर है, लेकिन संभावना बिल्कुल जताई जा रही है और सावधानियाँ बरतना भी बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि पहले ही स्वास्थ्य विभाग और विशेषज्ञों ने आगाह कर दिया था हुँ। कि अक्टूबर माह के प्रथम वीक से यानी कि कोरोना के जो तीसरी लहर है, वो लोगों को अपनी जकड़ में लेना प्रारंभ कर बिल्कुल, सकती है आगाह और पहले सबसे ही कर ज़्यादा दिया था भयावह गणेश, जो है लेकिन सबसे अहम बात ये जानना ज़रूरी है कि जो बच्चे हैं, वो जब अस्पतालों में जा रहे हैं, तो क्या कोरोना प्रोटोकॉल का पूरे तरीके से पालन हो रहा है? देखिए, अगर कोरोना प्रोटोकॉल की बात करें तो मुस्कान, अभी तो प्रदेश भर में ये चीज़ें देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि जैसे ही कोरोना के जो आंकड़े हैं वो कम आना चालू हुए हैं, तो बाज़ार और सब जगह जो है भीड़-भाड़ देखने को मिल रही है। और हुँ। अस्पतालों की भी बात करें तो अस्पतालों में काफ़ी तादाद में लोग, परिजन जो है पहुँच रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि अगर बच्चे बीमार हो रहे हैं तो उनके साथ जो परिजन हैं, माँ-बाप हैं, वो भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो ऐसे में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग जो है अभी भी हालाँकि जो डिस्टेंसिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग है, उसका ख्याल पूरी तरह से भूल चुके हैं। लेकिन हुँ। सावधानी बरतना बेहद ज़रूरी है। सरकार भी लोगों को आगाह कर रही है, लेकिन अभी भी लोग जो है, अब जैसे-जैसे कोरोना के आंकड़े कम होते जा रहे हैं, वैसे-वैसे जो तमाम गाइडलाइन है, कोरोना की जो तमाम सावधानियाँ हैं, हुँ। वो लोग भूलते नज़र आ रहे हैं ठीक और है। यही वजह रही, अगर हम सतर्कता नहीं करेंगे तो कोरोना की जकड़ में एक बार फिर आने की संभावना तेज हो सकती है। जी, ठीक मुस्कान। है गणेश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।